अब हम लोग प्रॉपर्टीज पे आते हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी। डेंसिटी लेते हैं, एक है हाई डेंसिटी, एक है लो डेंसिटी। आप ये देखिए, एक ये इससे ये पता चलता है सीसॉ है कि ये भारी है, ठीक है, ये भारी है, राइट हैंड साइड भारी है, ये हल्का है। हल्का है इसलिए वो ऊपर उठ गया। तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। वॉल्यूम सेम है, इसकी वॉल्यूम भी v है, इसकी वॉल्यूम भी v है, लेकिन ये इसकी W1 है, ये W2 है, और W1 ज्यादा है W2 से। तो W1 को कैसे लिखेंगे हम? रो इंटू V, ठीक है। V सेम है दोनों का, वॉल्यूम दोनों का सेम है। W2 इज इक्वल टू रो 2 इंटू V, ठीक है। मास इज इक्वल टू, मास बोलिए यहां पे, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों का सेम है। तो इसका मतलब अगर W1 ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा है, रो 1 ज्यादा है उसका। रो 1 क्या है? हम इसको बोलेंगे डेंसिटी। तो यही कॉन्सेप्ट, भारी, कौन कितना भारी है। दूसरी चीज आती है पोरोसिटी। अब ये आप देखिए, एक पोरस स्ट्रक्चर है, इसके अंदर होल्स हैं। ये क्या होता है? लाइट वेट है। ये हम लोग हनीकॉम्ब में भी देखा था कि इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। ये फोम, जैसे एक फोम है, ये हल्का है। तो कैसे बना है इसमें? तो होता क्या है कि इसमें गैसेस, जब वो लिक्विड होता है तो खूब सारी गैसेस उसमें डिसॉल्व होती हैं, और जब उसका ये प्रॉपर्टी है कि वो जब हाई टेम्परेचर होता है तो वो गैसेस उसमें डिसॉल्व होती हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको ठंडा करते हैं तो वो गैसेस निकल जाती हैं वहां से। तो जब वो निकल जाती हैं तो उनकी जगह खाली हो जाती है। जो जगह खाली हो जाती है तो वो इस तरीके के छिद्र बना देते हैं इसमें, पोर्स, ठीक है। यही चीज यहाँ डेफिनेशन है। मटेरियल्स इन देयर प्लास्टिक और मोल्टन स्टेट कंटेन सम डिसॉल्व्ड गैसेस, ठीक है, विच आर इवेपोरेटेड वंस दे आर सेट इन फॉर्म। जब उसका एक फॉर्म में हम उसको डालते हैं और ठंडा करते हैं तो वो उसके गैसेस हट जाते हैं और वो उसको पोरोसिटी में डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश करी है कि डेंसिटी जो है क्या है, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? मास इज इक्वल टू रो इंटू बी। अगर वॉल्यूम सेम है दोनों का, तो अगर मास ज्यादा है तो इसका डेंसिटी भी ज्यादा है, ठीक है। और पोरोसिटी होगी तो वो बहुत हल्का होगा, ठीक है, फोम जैसे होता है। वो इस तरीके से बनता है कि जब वो मोल्टन स्टेट में, जब उसमें खूब सारी गैसेस होती हैं, वो उड़ जाती हैं, तो वो इस तरीके से पोरोसिटी या पोर्स या गैस के पोर्स छोड़ जाते हैं पीछे, और रिजल्टेंट हमको इस तरीके का मटेरियल मिल जाता है। फ्यूजिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी, ठीक है। फ्यूजिबिलिटी मतलब, और फ्लूइडिटी, जैसे कोई चीज पिघल गई तो वो कितने रफ्तार से वो दौड़ती है या चलती है ना। क्योंकि जब हम किसी चीज को पिघलाते हैं तो पिघलाने के बाद हम उसको कास्टिंग करते हैं। पिघलाएंगे कहाँ? फर्नेस में पिघलाएंगे। फर्नेस में पिघलाएंगे तो फिर वहां से पिघला हुआ पदार्थ वहां तक, जहाँ उसको ढालना है वहां तक उसको ले जाना है। ले जाने के लिए आपको इतना उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि वो पिघलती हुई अवस्था में वहां तक जाए, और जाके फिर वहां जाके ठंडा हो, बीच में ठंडा ना हो, या हो भी तो बहुत कम हो, ठीक। तो अब यहाँ पे दो चीज है। ये आदमी वेल्डिंग कर रहा है, आप देखिए, ये आदमी जो है यहाँ पे वेल्डिंग कर रहा है, और ये आदमी गरम मेटल को एक दूसरे कंटेनर में डाल रहा है ना। या तो आप इसी कंटेनर में इसको ठंडा कर लीजिए। अगर हम एक एक चीज लेते हैं, ठीक है, पोरिंग इसको बोलते हैं, पोरिंग।
वेल्डिंग में क्या कर रहा है, एक हीट जनरेट हो रही है वहां पे, या तो इलेक्ट्रिकली कर रहा है या गैस जला के कर रहा है। ठीक है, तो गैस जला के जब कर रहा है या इलेक्ट्रिकली कर रहा है तो रेजिस्टेंस हो रहा है और हीट जनरेट हो रही है, और हीट जनरेट हो रही है तो जो वहां पे चीजें हैं वो पिघल रही हैं, और पिघल के वो दोनों चीजें पिघल के एक दूसरे में मिल रही हैं, तो उसको कहते हैं फ्यूजिबिलिटी। दो चीजों को पिघलाया पहले गर्म करके और उसके बाद उन दोनों को मिला दिया, तो वेल्डिंग हो रही है। अगर हमें ये है इसको जोड़ना है, ठीक है, तो इसके ऊपर हम डालेंगे, वेल्डिंग करेंगे, और फिर ये थोड़ी देर बाद एक वेल्ड जॉइंट बन जाएगा, वेल्ड जॉइंट। ठीक, वेल्ड जॉइंट है। ये कैसे हुआ, पिघला के हुआ। तो उस पिघलाने वाली जो प्रॉपर्टी है वो फ्यूजिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी, पिघला के दोनों कैसे आपस में मिलेंगे। ठीक है, दो पार्ट्स को हमको जोड़ना है। ठीक है, तो वो पिघलेगा, फिर वो फ्लो होगा, फिर वो दोनों जुड़ेंगे, फ्यूजिबिलिटी। ये प्रॉपर्टी हम यहां देखते हैं। फिर फ्लूइडिटी, अब ये हमने गर्म कर रखा है, पिघला के हम फर्नेस से लाए हैं, इसको पिघला के लाए हैं और अब हम इसको ढालेंगे, तो इसको पिघलती हुई अवस्था में ही नीचे आना है। अगर वो यहीं ठंडा हो जाएगा तो वो नीचे नहीं, हमें जो शेप चाहिए, मान लो हमें इतने बड़े बड़े कंटेनर बनाने हैं, ठीक है, तो वो तभी हो पाएगा जब हम इसको पिघली हुई अवस्था में ले जाके उस ढांचे में उसको डालें, मोल्ड में डालें। ठीक, तो ये चीज है यहाँ पे, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल वेयर इट टेंड्स टू मेल्ट एंड फ्लोज व्हेन हीट इज अप्लाइड। ठीक है, तो जो भी फैब्रिकेशन का काम होता है और फॉर्मिंग का काम होता है, मतलब जहां पे चीजें बनाई जाती हैं, जैसे वेल्डिंग भी एक फैब्रिकेशन का प्रोसेस है। तो इन सब चीजों में या मैन्युफैक्चरिंग में जहां कास्टिंग होती है, कास्टिंग वाले में ये इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी। इसके पहले हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, यहां पे केमिकल प्रॉपर्टी। अब आप देखो यहां पे कोरोजन हो रहा है। ठीक है, कोरोजन हो रहा है, यहां रस्टिंग हो रही है। ठीक है, इट इज ए रस्टिंग, जंग लग रही है। यहां पे देखिए कई सालों बाद ये सब खा गया है, यहां पे ये पूरा कंपोनेंट यहां पे था कोई, वो पूरा उड़ गया है यहां से। क्या हुआ, गल गया। कोई ब्रिज था, ब्रिज का अलग है ये, और यहाँ पे जो कोरोजन हुआ एयर से, वाटर से, और कई सालों तक हुआ, ये नहीं कि तुरंत हो गया, कई सालों तक हुआ। तो ये सब चीजें इसको वीक कर दिया। तो इस तरीके की जो होती है उसको केमिकल प्रॉपर्टी या डेटोरियोरेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, डेटोरियोरेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कील आप देख रहे हो यहाँ पे जंग लग गई है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब हाउ अ सब्सटेंस चेंजेस, ये केमिकली चेंज हो गया है, इसका जो है ये रिएक्ट हो गया है, ये ऑक्साइड बन गया है। फॉर एग्जांपल आयरन से आयरन ऑक्साइड बन गया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक केमिकल चेंज हुआ, उसमें केमिकल रिएक्टिविटी हुई है उसकी। कंप्लीटली डिफरेंट सब्सटेंस आर कॉल्ड दिस। उसके बाद फ्लेमेबिलिटी, फ्लेमेबिलिटी भी एक चीज है, ये जल रहा है, कोई चीज जलती है, जब जलती है तो क्या होता है, कंबशन होता है। कंबशन मतलब जैसे आपका गैस है, गैस जलती है, गैस एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। तो ये क्या है, कार्बन, ये एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो इस सब चीजों को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर डालते हैं, कोरोजन वाले को और फ्लेमेबिलिटी को। कोरोजन में क्या है कि वो ऑक्साइड बनता है, एक डिफरेंट कंपोनेंट बनता है, और वो इस तरीके से आपको देखने में मिलता है लोहे में। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग मेटल्स में भी होता है। कुछ मेटल है जिसमें कोरोजन नहीं होता है, कम होता है, कुछ में ज्यादा होता है। तो उसके तरीके होते हैं कि उसके कोरोजन को हम कैसे बचा सकते हैं या उसकी लाइफ हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसको कोरोजन प्रिवेंशन टेक्निक बोलते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। और एक है फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी, कोई चीज जल गई तो वो फिजिकल चेंज तो है नहीं, वो तो केमिकल चेंज है, पूरा पूरा वो उसका जो
फॉर्म बदल गया, जो चीज पहले थी वो जलने के बाद नहीं रही, वो बिल्कुल अलग हो गई। तो जो एग्जाम्पल है केमिकल प्रॉपर्टी की, उसमें फ्लेमेबिलिटी, टॉक्सिसिटी, एसिडिटी, रिएक्टिविटी, किसी तरीके का हीट ऑफ कंबशन जो फ्लेम में आ रहा था, फ्लेमेबिलिटी में, है ना, किसी तरीके का रिएक्शन हो जो उसका फॉर्म बदल दे परमानेंटली, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं और केमिकल रिएक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, यहां पे हम देख रहे हैं कि आयरन जो है किस तरीके से ऑक्सीजन और पानी से मिलके किस तरीके से रस्ट बन रहा है। वहीं पे दूसरा मेटल है क्रोमियम, जो कि स्टील में भी हम डालते हैं, स्टेनलेस स्टील में, और जो उसको इस तरीके की प्रॉपर्टी देता है कि उसको रस्ट नहीं होने देता है। ठीक है।